अस्सलामुअलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ विद अली। और आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट। मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट का क्या मतलब है? मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेकिंग ऑफ का मतलब है कि चले जाना एक जगह से जहाँ पे आपने पैसे देने थे, ड्यू थे, आपने कोई चीज़ खरीदी थी या कोई सर्विस ली थी और उसके पैसे आपने देने थे, आपने वो पैसे नहीं दिए और आप वहाँ से फरार हो गए, चले गए। इसको मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट बोलते हैं। थेफ्ट एक्ट 1968 का बहुत जिक्र हुआ है। हर मेरे अभी तक के पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब के अंदर थेफ्ट एक्ट 1968 का जिक्र हुआ है। और साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ हैं, जो कुछ है वो उसी के अंदर है। लेकिन उसके अंदर अभी भी गैप्स थे, कई ऐसी बातें जो कि होना चाहिए था लॉ में, जिनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, जिनकी जिक्र होना चाहिए था, वो थेफ्ट एक्ट 1968 में नहीं थी। और जिनमें से एक चीज़ मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट भी थी। मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट चूँकि थेफ्ट एक्ट 1968 में नहीं थी तो फिर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया थेफ्ट एक्ट 1978 में। और इसका जो यूनिट का की कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है लायबिलिटी। सेक्शन 3 जो है थेफ्ट एक्ट 1978 का, वो डिफाइन करता है ऑफेंस को, और मैं उसको एज इट इज़ रीड करूंगा। उसका सब सेक्शन 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 बिलो, a person who, knowing that payment on the spot for any goods supplied or service done is required or expected from him, dishonestly makes off without having paid as required or expected, and with intent to avoid payment of the amount due shall be guilty of an offence. इसका सेक्शन 2 ये कहता है कि for the purpose of this section, payment on the spot includes payment at the time of collecting goods, which work has been done, or in respect of which service has been provided. तो या कोई सर्विस प्रोवाइड हुई है आपको, आपने कोई सर्विस ली है, जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अपनी सर्विस दे रहा है, अगर कोई पेंटर पेंट कर रहा है तो गाड़ी ठीक कर रहा है तो अपनी सर्विस दे, या आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं, एक्चुअली कुछ खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं या कोई लैपटॉप वगैरह खरीद रहे हैं, तो इनमें सब कुछ भी कर रहे हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे एट दैट मोमेंट। और अगर आप पैसे नहीं देते तो यू आर मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट एंड यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस। इसका सब 3 कहता है कि subsection 1 above shall not apply where the supply of goods or doing of the service is contrary to law or where the service is done in such that payment is not legally enforceable। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि अगर तो कोई ऐसी सर्विस हुई है या कोई ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी गुड्स आपने खरीदी हैं जो लॉफुल नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके पैसे देने भी लॉफुल नहीं होते। और अगर कोई ऐसी सर्विस हुई है जो इस किस्म की सर्विस है कि जो लीगली पैसे देने उसके बनते नहीं हैं, जिस तरह पुलिस को अगर आप कॉल करें और आप अपनी हेल्प के लिए, तो पुलिस आएगी, आपकी हेल्प करेगी, अगर आपके घर में चोर है तो उसको पकड़ेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन ऑब्वियसली वो आपसे पैसे नहीं लेगी बिकॉज दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं। अच्छा, अब हमेशा की तरह सबसे पहले एक्टस रेस पे आ जाते हैं। एक्टस रेस ऑफ मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट क्या है जी? तो उसके एक्टस रेस के 4 पॉइंट्स हैं मेन, जो आपको मैं बताऊंगा। पहला, द डिफेंडेंट मेक्स ऑफ। दूसरा, गुड्स हैव बीन सप्लाइड और अ सर्विस हैज बीन डन। तीसरा, पेमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्पॉट। और चौथा, द डिफेंडेंट हैज नॉट पेड एज रिक्वायर्ड। ये सारा कुछ मिला के इसका एक्टस रेस बनता है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था वो था डिफेंडेंट मेक्स ऑफ। इसका मतलब है कि यू लीव द प्लेस जहां पेमेंट आपने देनी है, यू लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस, फिजिकली आप वहां से चले जाते हैं। इफ देयर इज अ शॉप और इफ देयर इज अ रेस्टोरेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि आप पूरी तरह वहां से निकले या ना निकले, नहीं निकले। आर वर्सेस मैकडडेविड 1981 में इसका जवाब था, जिसमें एक बिल पेंडिंग था रेस्टोरेंट का, तो वो बंदा टॉयलेट में चला गया था, तो टॉयलेट में जाना उसका मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट कंसिडर नहीं हुआ था, क्योंकि टॉयलेट जो है वो इन द प्रेमिसेस ऑफ द रेस्टोरेंट ही था। के बाद हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, जो है कि गुड्स हैव बीन सप्लाइड और अ सर्विस हैज बीन डन। इसका ये है कि सर्विस अगर कंप्लीटली नहीं हुई या गुड्स जो हैं जो सप्लाई करने हैं वो भी सप्लाई ही नहीं हुए, तो फिर पेमेंट ड्यू नहीं है। अगर पेमेंट ड्यू नहीं है तो मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट नहीं है, ठीक है। ये थ्रॉटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस 1987 के केस में ये हुआ था, ठीक है, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर ने एग्री किया कि वो एक
ड्रंकन एक डिफेंडेंट था जो टैक्सी के अंदर बैठ गया, उसने कहा कि अच्छा बैठ जाओ कोई बात नहीं, उसने उसको राइड दे दी। और वहाँ पे वो जनाब उसको डायरेक्शन बताने में, सारी बात ही वाज ड्रंक, ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस, तो वो डायरेक्शन नहीं उसको सही तरह बता सका, और इस डायरेक्शन ना बताने की वजह से टैक्सी ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा उसका भी मूड ऑफ हो गया, और बाद में वो जो डिफेंडेंट था जो टैक्सी पे बैठा हुआ था वो भी कहने लग गया कि भाई तुम जान जान के इधर उधर जा रहे हो ताकि मेरा फेयर बढ़े, जिस वजह से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई की वजह से क्या हुआ कि टैक्सी ड्राइवर ने सिवाय उसको वहां उतारने के कि जहां उसने उतरना था, वो उसको एक पुलिस स्टेशन उतार के चला गया, पुलिस स्टेशन के सामने उतारा और वो वहां से भाग गया। तो चूंकि सर्विस कंप्लीटली डन नहीं हुई, ये एक्चुअली सर्विस कंप्लीटली डन की बात हो रही है, क्योंकि सर्विस अभी कंप्लीटली डन नहीं हुई, उसकी डेस्टिनेशन पे वो नहीं पहुंचा। अगर जिस डेस्टिनेशन का उसने उसको बताया था डिफेंडेंट ने, वो उसका क्लाइंट था, तो टेक्निकली जो टैक्सी ड्राइवर है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और इसको इनकम्प्लीट सर्विस कहेंगे, और इस इनकम्प्लीट सर्विस के पैसे देने बनते भी नहीं है। अच्छा, अब दूसरा एक पॉइंट आता है इसमें कि पेमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्पॉट। ये भी एक एक्टर सीरीज का पॉइंट है कि पेमेंट जो है वो ऑन द स्पॉट रिक्वायर्ड होनी जरूरी है, कि पेमेंट तब रिक्वायर्ड भी हो, ये नहीं कि बस मतलब अब वो कह दे कि ठीक है जी आप अगले हफ्ते पैसे दे दें और आप वहां से चले जाएं और बाद में आप पे मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट का केस हो जाए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पेमेंट ऑन द स्पॉट डज नॉट बिकम ड्यू until the goods or the service have been provided। ठीक हो गया, ये आर वर्सेस विल्किंसन में हुआ था। और दूसरा पॉइंट इसका ये है मेन कि ये प्रूव करना पड़ता है कि पेमेंट ऑन द स्पॉट रिक्वायर्ड थी या एक्सपेक्टेड थी। अगर आप ये प्रूव ना कर सके कि पेमेंट ऑन द स्पॉट रिक्वायर्ड थी या एक्सपेक्टेड था डिफेंडेंट आपको पे करने का ऑन दैट वेरी स्पॉट, तो आप पे मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट नहीं लग सकता। और ये आर वर्सेस विंसेंट 2001 में ये बात साबित हुई थी। अच्छा, अगला जिसका पॉइंट आता है ये आता है कि द डिफेंडेंट हैज नॉट पेड एज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, पेमेंट जो है वो उतनी होनी चाहिए जितनी ड्यू है। मतलब अगर आपके 100 रुपीज़ ड्यू है तो 100 रुपीज़ इज द पेमेंट, अगर आपके 1000 रुपीज़ ड्यू है तो 1000 रुपीज़ इज द पेमेंट। स्मॉलर अमाउंट ऑफ पेमेंट वुड मीन दैट द डिफेंडेंट हैज नॉट पेड एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ पेमेंट दे के भी अगर आप चले जाते हैं तो भी आप पे मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट लग जाता है। वो कल को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मैंने पैसे दे तो दिए थे। ये तो हो गया इसका एक्टर्स रेस। अब आते हैं इसके मेंसरिया पे। मेंसरिया ऑफ मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट क्या है जी? उसके 3 पॉइंट्स, और ये आपने देखा होगा कि मैं आपको वैसे ही बता दूं स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये थोड़ा सा ईजी बना देगी आपकी स्टडी को, कि मेंसरिया मोस्टली 90% मेंसरिया एक जैसा ही है, एक जैसी पॉइंट्स हैं सारे मेंसरिया के। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अभी तक जितने हमने कवर किए हैं उसके। डिसऑनेस्टी लाजमी है, इंटेंशन टू अवॉइड समथिंग लाजमी है। ठीक है, तो इसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो है डिसऑनेस्टी, नॉलेज दैट पेमेंट ऑन द स्पॉट इज रिक्वायर्ड, एंड एन इंटेंशन टू अवॉइड द पेमेंट। कि आपके अंदर डिसऑनेस्टी का एलिमेंट है, आपको पता था कि पेमेंट रिक्वायर्ड है ऑन द स्पॉट, आपने नहीं की, और इंटेंशन थी आपकी पेमेंट को अवॉइड करने की। ठीक हो गया। डिसऑनेस्टी का जो टेस्ट है इसमें वो सेम है जो थेफ्ट में है। ठीक है, थेफ्ट में भी डिसऑनेस्टी जैसे देखी जाती है उसी तरह इसमें देखी जाती है। अगर आपने मेरा थेफ्ट वाला लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो मैं यहाँ पे ऊपर उसको अटैच कर देता हूँ, थेफ्ट वाला लेक्चर आप जाके सुन लें, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि नॉलेज दैट पेमेंट ऑन द स्पॉट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि द डिफेंडेंट डज नॉट नो दैट द पेमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्पॉट, देन दे आर नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। आपको पता ही नहीं था भाई मैंने यहाँ पैसे देने हैं, तो आप ऑफेंस की गिल्टी कैसे हैं? इसलिए अगर आपको पता है, आप एक जगह खड़े हैं, काउंटर है, वहाँ पे आप यू नो कि मैंने यहाँ पेमेंट करके जाना है यहाँ से बाहर, येट अगर आप तब पेमेंट नहीं करते तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट। और इंटेंशन टू अवॉइड पेमेंट है इसमें, जिसमें आर वर्सेस एलन में ये बात हुई थी 1985 में, ये डिसाइड हुआ था दैट देयर मस्ट बी एन इंटेंट परमानेंटली टू अवॉइड पेमेंट। ठीक है, दिस मस्ट बी टू मेक द परमानेंट डिफॉल्ट। इफ द डिफेंडेंट्स इंटेंट वाज सिंपली टू डिफर पेमेंट द ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड। अगर आप कहते हैं कि यार चलो मुझसे ले लेना, ये अगर आप चले जाते हो और बाद में आप प्रूव कर देते हो कि नहीं नहीं मैं तो चला बेशक गया था वहाँ से, लेकिन मेरे अंदर ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपके पैसे हड़प कर लूँ, मैंने तो दे ही देने थे और मैं दे देता हूँ, तो भी आप पे मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि इस पे थोड़ा सा जो है ना एलन का ये जो अभी आपको मैंने केस बताया, इस पे थोड़ा सा आर्गुमेंट ये किया जाता है, आपको भी ये फील हुई होगी थोड़ी सी बात अगर आप सोच भी रहे हैं साथ साथ कि यार इस तरह तो कोई भी ऐसे कर ले कि पहले पैसे ना दे और बाद में जब पकड़ा जाए तो कह दे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने तो दे ही देने थे, मैं तो वैसे ही गया था, ओहो क्या हो गया, मेरे अंदर इंटेंशन नहीं थी आपको पेमेंट से अवॉइड करनी। बट
यहाँ पे फिर वही बात आती है कि इट्स स्टिल बीइंग आर्ग्यूड, ठीक है, और लॉ जो है इट इज़ स्टिल वर्किंग सेटिस्फैक्टोरली, यही प्रज्यूम किया जाता है कि भी नहीं अभी सेटिस्फैक्टरी काम हो रहा है। अभी फ़िलहाल कोई नई एडवांसमेंट या नया पॉइंट इसमें नहीं आया, अगर आया तो ज़रूर आपको मैं बता दूंगा, उसका भी, उस पर भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे। एज फार एज सेंटेंसिंग इज कंसर्न तो मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट जो है वो ट्रायबल आइदर वे ऑफेंस है, और इसकी मैक्सिमम पेनल्टी जो क्राउन कोर्ट में है वो 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। एंड दैट्स इट। इसके साथ हमारा मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट भी चैप्टर खत्म हो जाता है, वो आपको समझ आ गई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।